हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर, पाली। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रकार और यहाँ पाए जाने वाली मृदा के अपरदन के प्रमुख कारणों की बात करी। आज हम राजस्थान में जो मिट्टी से संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं और उनके निवारण हेतु जो उपाय हम अपना सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में मिट्टी संबंधी प्रमुख समस्याओं में जलाधिक्य या सेम की समस्या। जब भी किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को आर्द्रता प्रदान कर वायु के सामान्य प्रवाह को रोक देता है, इससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और मृदा जो है वो दलदली हो जाती है। इस समस्या के निवारण हेतु कृषि क्षेत्र पर अधिक जल को फैलने से रोकना आवश्यक होता है। अतिरिक्त जल के निकास हेतु खेतों में नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। नलकूपों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण एवं अच्छी जल निकास व्यवस्था आदि तरीकों को अपनाकर इस समस्या का निवारण संभव हो सकता है। हमारे राजस्थान की 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि इस समस्या से पीड़ित है। इस समस्या से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो नहरी प्रवाह क्षेत्र है वो है। फिर दूसरा पॉइंट है भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। राज्य का किसान गरीब है, परिणाम स्वरूप कृषि भूमि पर नवीन व उन्नत साधनों का उपयोग नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप प्रति एकड़ उत्पादन निरंतर कम होता जाता है, घटता जाता है। इसके समाधान के लिए मिट्टी के कटाव को रोकना, जलाधिक्य समस्या का निवारण करना, भूमि को ऊसर होने से बचाना, फसलों को हेरफेर से बोना, खाद का नियमानुसार उपयोग करना और वैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाना आवश्यक है, जिससे हम भूमि की उर्वरा शक्ति को लगातार कम होने से बचा सकते हैं। फिर है खरपतवार की समस्या। मिट्टी के पोषक तत्वों का शोषण मुख्य उपज के साथ उग आने वाले अवांछित पौधे बड़ी मात्रा में करते हैं, जिससे मुख्य फसल का उत्पादन कम हो जाता है। अतः इन्हें मानवीय श्रम द्वारा उखड़वा कर, फसलों में हेर फेर कर और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर दूर किया जा सकता है। फिर है मरुस्थलीय प्रसार की समस्या। पिछले कई सालों से ये समस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका तो न केवल राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अत्यधिक कृषि भूमि बेकार हो जाएगी। इस समस्या के निराकरण हेतु जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम काजरी भी कहते हैं, निरंतर अनुसंधान रहता है और इस समस्या के निदान हेतु वृक्षों की पंक्तियां पवन दिशा के विरुद्ध लगाई गई है। शीघ्र उगने वाले पेड़ पौधों का परीक्षण कर उन्हें भी मरुभूमि जिलों में उगाया जा रहा है। इस तरीके से हम मरुस्थलीय प्रसार को रोक सकते हैं। ये कुछ प्रमुख समस्याएं राजस्थान में मिट्टी से संबंधित थी, जिनके निराकरण हेतु भी हमने सुझाव दिए हैं। अब मृदा अपरदन को रोकने के जो प्रमुख उपाय हैं उनकी बात करते हैं। पहला, पहाड़ी ढालों पर, बंजर भूमि में और नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए तथा साथ ही चराई पर नियंत्रण रखा जाए। फसलों को हेर फेर कर बोया जाए और समय पर खेतों को पड़ती छोड़ना भी आवश्यक है।
बहते हुए जल के वेग को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार और मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाना आवश्यक है। बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना भी आवश्यक है, जिसके लिए हम पहाड़ियों के ढाल पर अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल को संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करें। नदियों के मार्ग में बांधों का निर्माण करें। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे बांध बनवाएं जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांट सके, जिससे जल का वेग भी कम हो जाएगा तथा मिट्टी भी कटकर बहकर नहीं जा सके। राजस्थान के सभी भागों में गांवों, कस्बों व नगरों के बाहर पशुओं को निश्चित भूमि में चराया जाए, यानी जो निश्चित चारागाह है उन्हीं में चराया जाए। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगाई जानी चाहिए। लाभदायक सूक्ष्म जीवों, केंचुओं आदि को संरक्षण देकर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये कुछ मृदा अपरदन को रोकने के उपाय थे। अगला टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।